हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार परीक्षा 2021 की जो AIB 15वीं थी। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2021 का जो सोल्ड पेपर है उसको हम पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि अपने को जानकारी हो जाती है कि पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और बहुत सी बार इसी के अंदर से प्रश्न आ जाते हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरा देखें। इसके अंदर 100 प्रश्न आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जाम हुई थी 24 जनवरी 2021 को हुई थी, जिसका पेपर है। पहला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। इसमें आंसर आएगा ग, क्योंकि इसमें ऊपर वाले तीनों ही सही है। पहला है पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार। दूसरा है अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि में विरासत का अधिकार। और तीसरा है अपने मृत पति की सुअधिकृत भूमि कृषि भूमि का उत्तराधिकार। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है। इसमें आंसर है ख, स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रख रखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता के कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और भरण पोषण पाने की हकदार है। इसमें आंसर आएगा घ, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(2) क। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है। इसमें आंसर आएगा घ, किसी भी ठोस तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट सांद्रता जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग के संदर्भ में नहीं कर सकता है। इसमें आंसर आएगा घ, दोनों क और ख दोनों ही है। क है इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और ख है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है। इसमें आएगा ग, धोखा या ठगना। क्वेश्चन नंबर 7, सौदा अविवाह केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि कितनी होती है। इसमें आंसर आएगा क, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था। इसका आंसर है ख, राज सिंह वर्सेस राज्य 1998। क्वेश्चन नंबर 9, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है। इसमें आएगा घ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया। इसमें आंसर है ख, BIRPI। क्वेश्चन नंबर 11, UNCITRAL मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा इस मामले में माना गया है। इसका आंसर है क, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार एक दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में। इसमें आंसर है घ, इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई भी हो।
क्वेश्चन नंबर 13, मध्यस्थता समझौते से आपत्ति करने के अधिकार को अधिनियम का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया जाता है? इसमें आएगा ख धारा 4। क्वेश्चन नंबर 14, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे का आरोपण का विवेचन है। इसमें आएगा ख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 क में। क्वेश्चन नंबर 15, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा संबंधित है? आंसर है ग आदेश 5 नियम 20। क्वेश्चन नंबर 16, जनहित याचिका की उपयोगिता है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर है जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे। बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला संबंधित है। इसका आंसर है ख डीसी वधवा वर्सेस बिहार राज्य AIR 1987 SC 579। क्वेश्चन नंबर 18, जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है, इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं जो राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रीट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा था? आंसर है ग SP गुप्ता वर्सेस भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 19, स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। इसमें आएगा आंसर क भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ख। क्वेश्चन नंबर 20, एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा होता है। कुल्हाड़ी उखड़कर उड़ती हुई नजदीकी खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण यह ए के द्वारा किया गया है, ग अपराध नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में से एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र को ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी की तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध के तहत यह अपराध किया है। आंसर है ख भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए विधि पूर्वक कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है जिसका उसका आशय नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके लिए किए गए काम के लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आंसर इसका ग क्वांटम मेरिट। क्वेश्चन नंबर 23, करार क्या है? आंसर है क एक वादा या कई वादे जो एक दूसरे का प्रतिफल हो। क्वेश्चन नंबर 24, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। इसका आंसर है ग उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, बंजर या कृषि भूमि का अस्थायी अधिभोग जबकि प्रतिकर के संबंध में मतभेद है तब प्रक्रिया। आंसर है ख भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30। क्वेश्चन नंबर 26, आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बांड का अर्थ एक बांड है जो कि। आंसर है ग उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, जीएसटी से संबंधित उपबंध संविधान में इसके अंतर्गत किए गए हैं। आंसर है क संविधान 101वां अधिनियम 2016।
क्वेश्चन नंबर 28 सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। आंसर है ख कॉमन काज वर्सेस भारत संघ 2018 5 ACC 1। क्वेश्चन नंबर 29 संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में उल्लेखित करता है। आंसर है ग सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्ववर्त जानने का अधिकार उत्पन्न होता है। आंसर है क अनुच्छेद 19 एक क। क्वेश्चन नंबर 31 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं। आंसर है ख विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की। क्वेश्चन नंबर 32 ए सायस और झूठ बोलकर बी को विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन ए की संपत्ति बन जाती है और यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बच्चे के समय वो जमीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस हक के अभाव को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन सी लागू होती है। धारा 115। क्वेश्चन नंबर 33 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 निरस्त करता है। आंसर है घ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य संपादन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है। इसमें आंसर है ख धारा 6। क्वेश्चन नंबर 35 साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है। आंसर है ग स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। क्वेश्चन नंबर 36 साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 क किससे संबंधित है। आंसर है घ एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के उत्प्रेरण की उपधारणा। क्वेश्चन नंबर 37 देवकृत का मतलब है। आंसर है क भगवान द्वारा किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 38 अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार। आंसर है क किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक कृत्य जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य करने या होने देने में सहायक बनते हैं परामर्श देते हैं निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं उन्हें इस रूप में जाना जाता है। आंसर है ख जॉइंट टॉर्ट फीजर्स। क्वेश्चन नंबर 40 पूर्व न्याय के सिद्धांत की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के अधीन विवेचना की गई है। आंसर है ग 11। क्वेश्चन नंबर 41 सीपीसी की धारा 14 में विवेचना है। आंसर है ख विदेशी निर्णय के रूप में उपधारणा। क्वेश्चन नंबर 42 ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मान हानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है घ या तो दिल्ली में या कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग का गठन वर्ष में किया गया था 1988 में ग। क्वेश्चन नंबर 44 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है। घ उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को वाद का कारण उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की शुरुआत से नई धारा को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत की गई है। क धारा 6। क्वेश्चन नंबर 46 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है। आंसर है घ हिंदू विवाह की शर्तें। क्वेश्चन नंबर 47 विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो विवाह शून्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन कितनी उम्र से नीचे के किसी बच्चे द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाता है। आंसर ख 7 साल। आर.वी. डडली और स्टेफेन किस सिद्धांत के समर्थक है। आंसर है क अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 50, एक्स वाई जेड संयुक्त रूप से ए को 50,000 रुपए की राशि का भुगतान करने का वादा करते हुए बाद में एक्स वाई अपर्याप्त हो जाते हैं। क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है? आंसर क, ए धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 51, एक अनुबंध पर किसी प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि प्रयोजन पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है ख, उपनिधान। क्वेश्चन नंबर 52, विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14 क की प्रविष्टि संबंधित है। आंसर है क, विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालय का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 53, हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण होना नहीं बताती है। जस्टिस कृष्णा अय्यर केस का नाम क्या है? आंसर है ग, गुजरात स्टील ट्यूब वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। क्वेश्चन नंबर 54, आदेश से व्यथित होकर एक कर्मकार सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायालय न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपयुक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। आंसर है ख, बर्खास्तगी, रिहाई छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 55, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स केस संबंधित है। आंसर है क, ओलियम गैस का रिसा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 56, एक कृपा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित है। आंसर है क, पूर्वाग्रह की संभावना। क्वेश्चन नंबर 57, प्रत्यायोजित विधायन का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जा सकता है? उपरोक्त सभी के आधार पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है? आंसर ग, धारा 83। क्वेश्चन नंबर 59, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 21 के नियम 46 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णीत देनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं गर्निशी आदेश। क्वेश्चन नंबर 60, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 35 की धारा 88 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है क, अंतराभिवाचीवाद। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हो निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध है? आंसर ख, धारा 295 क। क्वेश्चन नंबर 63, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत किसी भी दंडादेश को पारित कर सकता है सिवाय, इसमें आएगा उपरोक्त सभी। अनुराधा वशिष्ठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 32 से है जिसमें समुचित रीट जारी करने की इच्छा की गई है। आंसर है क, सरकार के उस आदेश को अपास्त करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, किस मामले में अनुच्छेद 19 सपठित अनुच्छेद 19(2) के अधीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 क को अभिखंडित किया गया है? आंसर है ग, श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के प्रयोजन से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई, इसमें आंसर आएगा ग, 5। क्वेश्चन नंबर 67, एक वैध गोद लेने की अपेक्षा गोद लेना मान्य नहीं होगा, ये आंसर, ये क्वेश्चन भी इसका आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67, एक वैध गोद लेने की अपेक्षा है कोई गोद लेना मान्य नहीं होगा जब तक, इसमें आंसर है क, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 6। क्वेश्चन नंबर 68, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित में से किसके तहत निपटा जाता है?
आंसर है ख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33। क्वेश्चन नंबर 70, संबंधित तथ्य और कार्य एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति को निपटाया जाता है। आंसर है क साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। क्वेश्चन नंबर 71, इंडिया जो कि एक भारत है एक राज्यों का संघ है। आंसर ग। क्वेश्चन नंबर 72, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ AIR 1987 SC 1986 श्री राम फर्टिलाइजर्स मुकदमे में अदालत ने यह फैसला किया कि आंसर है क उद्यम उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, और ऐसा दायित्व ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के प्रत्यकारी सिद्धांत का परिचालन करता हो। क्वेश्चन नंबर 73, प्रश्न यह है कि क्या AB को 10,000 रुपये का देनदार है। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है। इसमें आए, आएगा उपरोक्त सभी। इस तरह की जानकारी चाहे वह संस्वीकृति हो या नहीं जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से सुभिन्न हो, इसके लिए अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। क्वेश्चन नंबर 75, जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून विदेश या विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है को सुसंगत तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत आता है। आंसर है ख। क्वेश्चन नंबर 76, संसद संविधान के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 323 क। क्वेश्चन नंबर 77, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करती है। आंसर है ख अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1) ख के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 78, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो इसमें सारे आएंगे उपरोक्त सभी घ। 79, क्षतिपूर्ति संविदा को निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है। आंसर है क भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124। क्वेश्चन नंबर 80, पीक वर्सेस गुरनी किससे संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है। आंसर है ख धोखाधड़ी। क्वेश्चन नंबर 81, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है। 164। आंसर है ख। फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत की जा सकती है। आंसर है क 83। क्वेश्चन नंबर 83, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है। ग 205, GST कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में शामिल नहीं है। आंसर है ख मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 85, अनुच्छेद 279 क के तहत GST परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है। आंसर है ग राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 86, संविदा की परिभाषा परिभाषित की गई है। आंसर है ख भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 में। क्वेश्चन नंबर 87, अनुच्छेद 265 क से लेकर 265 ठ दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21(a) का संबंध किस धारणा से है। आंसर है ग सौदेबाजी अभिभाग। क्वेश्चन नंबर 88, अभ्यासिक अपराधी के अच्छे बर्ताव की प्रतिभूति किससे संबंधित है। आंसर है ख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110। क्वेश्चन नंबर 89, किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता का अवलंब किया है। आंसर है क नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो। आंसर है घ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 ज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आंसर है क कतिपय मामलों में संपत्ति का संहरण करना। क्वेश्चन नंबर 92, परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात संज्ञान लेने की रोक दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा से संबंधित है। आंसर है घ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468।
क्वेश्चन नंबर 93 डिक्री धारक का अर्थ है। आंसर है क कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 94 अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल है। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम को किस धारा के तहत है? आंसर है क धारा 7। क्वेश्चन नंबर 95 न्यायमूर्ति एबार्ट पेरी के अनुसार वकालत के साथ दीपक क्या है? क्वेश्चन नंबर ख ईमानदारी, साहस, उद्योग, विवेक, वाग्मिता, निर्णय और अद्यावर्ती अद्यतावर्ती। क्वेश्चन नंबर 96 एक सार्वजनिक कंपनी के निदेशकों की न्यूनतम संख्या होती है। आंसर है क 3। क्वेश्चन नंबर 97 एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी से संबंध में क्या मतलब रखती है? आंसर है ख एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 98 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 क को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया है? आंसर है ग श्रेया सिंघाल वर्सेस भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 99 एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया है। आंसर है ग सुंदर बमाल वर्सेस गोवा सरकार। अब लास्ट प्रश्न है कारखाना अधिनियम के अनुसार। आंसर है क बालक का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया गया है। इस तरह आपका ये पूरा पेपर सोल्व हो गया है।